रात हो चुकी थी। सक्षम काफ़ी देर से घर आया था। उसने आज पूरे दिन मानसी को कोई कॉल नहीं किया था। सुबह के बाद उसे मानसी से कोई बात भी नहीं की थी। वह मानसी से मिलना चाहता था। उससे मिलने के लिए वह जैसे ही उसके रूम के बाहर पहुंचा, उसे अंदर से रोने की आवाज़ आने लगी। वह मानसी थी जो काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी। सक्षम की नज़रें एकदम से कठोर हो गई। वह जल्दी से अंदर गया। उसने अंदर आते ही मानसी को खोजने के लिए अपनी नज़र इधर-उधर घुमाई। उसने देखा कि मानसी बेड पर बैठी हुई रो रही है। मानसी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? पर सक्षम ने परेशान होते हुए कहा। उसे लगा कि शायद मानसी उसके सुबह वाले बिहेव से हर्ट हुई है, इसलिए वह शायद उसे उसकी बात का काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा है। मानसी ने जैसे ही सक्षम को अपनी लाल आंखों के साथ देखा, सक्षम उसे देखकर थोड़ी देर के लिए दंग रह गया। रो-रो कर उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। मानसी ने जैसे ही सक्षम को देखा, वह और भी ज़्यादा रोने लगी। वह ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी। सक्षम जल्दी से उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मानसी ने बिना कुछ कहे उसे गले से लगा लिया और फिर वह और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। सक्षम ने उसके बालों के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ? मुझे बताओ, क्या तुम्हें किसी ने परेशान तो नहीं किया? मानसी ने अपनी सिसकती हुई आवाज में कहा, तो फिर क्या हुआ? सक्षम ने दोबारा से पूछा, लेकिन मानसी कुछ नहीं बोली। वह बस सक्षम का कोट कसकर पकड़े हुए रोती रही। सक्षम ने भी उसे रोने दिया। वह चाहता था पहले मानसी अपना मन हल्का कर ले, लेकिन उसके लिए मानसी को रोते हुए देखना बहुत मुश्किल हो रही थी। कुछ देर बाद जब मानसी का रोना कम हुआ तो वह सक्षम से अलग हुई और अपना नाक साफ करते हुए बोली, आज हमारे टेस्ट का रिजल्ट आया था। ओके, आगे बोलो, बात क्या है? सक्षम बोला, मेरे उस टेस्ट में बहुत कम नंबर आए हैं। यह कहते हुए वह दोबारा से सक्षम से चिपक गई। उसकी बात सुनकर सक्षम की भौं आपस में जुड़ गई। क्या तुमने टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं किया, इसलिए तुम रो रही थी? सक्षम ने पूछा। मानसी ने बिना कहे अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। सक्षम ने गहरी सांस ली और कहा, तो इसमें रोने की क्या बात है? तुम और ज्यादा पढ़ाई करो, तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे। हाँ, मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई करूंगी, सब कुछ पढ़ डालूंगी, बुक का कोई भी पेज नहीं छोड़ूंगी। मानसी ने कहा तो सक्षम के चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट आ गई, जो जल्द ही गायब भी हो गई। ओके, अब बताओ कि तुम्हारे कितने नंबर हैं? 98, 100 में से? यह तो बहुत अच्छे नंबर हैं, इसमें रोने जैसी तो कोई बात नहीं। बहुत बुरे हो तुम, मेरा दिल रखने के लिए यह सब बोल रहे हो। तुम जानते हो एक लड़की के 99 नंबर आए हैं, इसलिए वह लड़की मुझे आज चिढ़ा रही थी। वह बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसने मुझसे ज़्यादा नंबर लाए हैं। अब मैं क्या करूं? मानसी की बात सुनकर सक्षम के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसका मन कर रहा था कि वह दीवार पर जाकर अपना सर मारे। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम और ज़्यादा पढ़ाई करना और तुम 100 में 100 स्कोर करना, सक्षम ने कहा, क्योंकि वह मानसी को दिलासा देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। सक्षम की बात सुनने के बाद मानसी को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। उसने सक्षम के गले लगे हुए कहा, तुम मुझसे नफरत तो नहीं करोगे क्योंकि मैंने टेस्ट में कम किया है? मानसी ने अपनी गर्दन ऊपर करते हुए कहा, कोई बात नहीं। सक्षम ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मानसी खिलखिला उठी और बोली, ठीक है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम मेरा मजाक नहीं बनाते। तुम्हारा मजाक कौन बनाता है? किस में इतनी हिम्मत है? तुम बस उसे मुझे उसका नाम बता दो। सक्षम ने थोड़ा गुस्से से कहा, अरे बाबा, यह मेरा मामला है, मैं उसे ही संभाल लूंगी। मानसी ने कहा, पक्का? हाँ, सक्षम ने कहा। अच्छा, तो तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हें कॉलेज के बाद क्या करना है? मेरा मतलब है, क्या तुम्हें आगे पढ़ाई करनी है या कुछ और करना है? मैंने पहले से ही सोचा हुआ है। मैं यूपीआईएस की तैयारी करूंगी और आईएएस बनूंगी। मानसी ने खुश होते हुए कहा, उसका हमेशा से ही यह सपना रहा था और उसके पापा भी यही चाहते थे। ओके, जैसा तुम्हें ठीक लगे। डिनर करने के बाद सक्षम ने अपनी स्टडी रूम में चला गया। काफी देर बाद जब वह स्टडी रूम से निकला तो सीधा मानसी के रूम में गया।
मानसी पढ़ाई करते करते ही सो चुकी थी। सक्षम ने उसकी किताबों को उससे ले लिया और उसे साइड के टेबल पर रख दिया। उसके बाद उसने मानसी को ब्लैंकेट से कवर करके ठीक से सुला दिया। उसके बाद जैसे ही वह वहां से जाने लगा, मानसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी नींद में आंखें खुली हुई थी और आधी बंद थी। सक्षम ने कल मुझसे वादा किया है कि तुम मुझे अपने पास सुलाओगी, क्या तुम भूल गए? मानसी ने धीरे से कहा, लेकिन सक्षम उसकी बात सुन चुका था। एक अजीब सी सुकून भरी लहर सक्षम के अंदर दौड़ गई। वह मानसी के पास उसके बेड पर आया और उसे अपनी बाहों में ले लिया और मानसी खुशी से उससे चिपक गई। मानसी सो चुकी थी, लेकिन सक्षम की आंखों में नींद नहीं थी। वह बस मानसी के चेहरे को गौर से देख रहा था और उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां चला रहा था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी गहरी सोच में था। उसने एक गहरी सांस ली। उसके मन में एक बात चल रही थी, मानसी तुम क्यों आई मेरी जिंदगी में? अगर मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो गया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको बर्बाद कर दूंगा। इस वक्त उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। कुछ देर बाद उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और वह सो गया। सुबह के वक्त नाश्ता करने के बाद मानसी और सक्षम साथ में बाहर आए। सक्षम मानसी को कुछ समझा रहा था, तभी उसकी नजर अमन पर गई, जो वहीं कुछ दूरी पर खड़ा हुआ था। उसको देखकर सक्षम की आंखें छोटी हो गई। उसने मानसी को कार में बैठाया और खुद उसके पास आ गया। काफी दिन बाद आए हो गया तुम्हारा काम? और तुमने अपने बाल क्यों कटवा लिए? सक्षम ने अमन के पास आते ही कहा। हाँ वह बॉस, आजकल गर्मी काफी ज्यादा हो गई है। अमन ने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा। अरे क्या हुआ, तुम अपनी नजरें क्यों झुका रहे हो? सक्षम ने हल्की सी डेविल स्माइल करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अमन के चेहरे पर पसीना आ गया। इससे पहले कि वह कुछ बोलता, मानसी ने कार के बाहर अपनी गर्दन करके चिल्लाते हुए कहा, सक्षम जल्दी आओ, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। सक्षम और मानसी इस वक्त कार में थे। मानसी ने सक्षम के कान के कीड़े लगभग खत्म कर दिए थे, क्योंकि वह इतना बोल रही थी कि सक्षम को उसकी आधी बातें तो समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी सक्षम उसकी बातें सुन रहा था। शायद यही प्यार है। क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? क्या तुम मेरी बातों से बोर हो रहे हो? मानसी ने सक्षम से पूछा, क्योंकि वह जानती थी कि सक्षम को उसकी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी सक्षम उसकी बकवास बातें क्यों ही सुनना चाहेगा, जिनका उससे कुछ लेना देना ही ना हो। मानसी ने कहा तो सक्षम ने उसे कमर से पकड़कर खुद के करीब कर लिया। मानसी उसका हैंडसम चेहरा देख रही थी। यार यह आदमी कितना ज्यादा हैंडसम है, कहीं इसे मेरी ही नजर न लग जाए। मानसी को ऐसे खुद को घूरते हुए देखकर सक्षम ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रही हो? क्या तुम मुझे खाना चाहती हो? हाँ, मानसी ने अपनी जोर की गर्दन हिलाकर कहा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसने अपनी गर्दन ना में हिला दी। यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें क्यों खाना चाहूंगी? मानसी ने अपनी सफाई देते हुए कहा, लेकिन मुझे तुम्हारे इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं। सक्षम ने कहा। इस बार सक्षम की बात सुनकर मानसी के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गए। उसने थोड़ा गुस्से से कहा, तुम भी तो मुझे घूर कर देख रहे थे, इसका मतलब तुम भी मुझे खाना चाहते हो? हाँ, तुमने सही कहा, मैं तैयार हूँ। सक्षम ने अपनी बात धीरे से मानसी के कान में कही। सक्षम की बात सुनकर मानसी का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। यह आदमी दिन ब दिन बदतमीज होता जा रहा है, मानसी ने मन ही मन कहा। तभी उसे एहसास हुआ कि वह दोनों कॉलेज पहुंच चुके हैं। मानसी एकदम से सक्षम से अलग हुई। उसकी इस हरकत से सक्षम नाखुश हो गया और गुस्सा करके उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था, लेकिन मानसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वह कार से उतरने लगी। जैसे ही वह कार के बाहर आई तो सक्षम भी बाहर आ गया। जैसे वो मानसी ने सक्षम को देखा, उसका चेहरा एकदम से सख्त हो गया। वह जल्दी से उसके पास आई और उसे घूरते हुए बोली, तुम कार से बाहर क्यों आए? चलो अंदर जाओ। मानसी उस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी। अरे मैं चला जाऊंगा, पहले तुम्हें अंदर कर दूं? नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, तुम पहले जाओ यहाँ से। मानसी को इस वक्त गुस्सा आ रहा था।
क्योंकि सक्षम को सब देख रहे थे। लड़कियों का तो जैसे वह फेवरेट बन चुका था। मानसी सक्षम ने जैसे ही अपनी बात कहनी चाहिए, मानसी ने उसे धक्का देना शुरू कर दिया। चलो जल्दी जाओ अब यहाँ से, कार में बैठो। लेकिन क्यों? सक्षम को उसका बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा था। मानसी ने यह कहकर कुछ देर इस बारे में सोचा, क्योंकि वह उसे यह तो नहीं कह सकती थी कि उसे जलन हो रही है। उसने कुछ और देर उसके बारे में सोचा और उसके बाद कहा, देखो तुम्हें सब किस तरह से देख रहे हैं। अगर तुम कुछ देर यहाँ रुके तो तुम्हें नजर लग सकती है। मानसी की बात सुनकर सक्षम अजीब नजरों से उसे देखने लगा। उसने मन ही मन सोचा, क्या मानसी की मानसिक हालत ठीक नहीं है? देखो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। मुझे किसकी नज़र लगेगी और तुम कब से यह बकवास चीजें मानने लग गई हो? सक्षम ने कहा तो मानसी ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली। मानसी ने अपने दांत भींचते हुए कहा, उसका मन हो रहा था कि वह सक्षम को पटक पटक कर मारे। देखो सक्षम, अगर तुम अभी के अभी कार में बैठकर यहाँ से नहीं गए तो मैं कॉलेज की छत से कूद जाऊंगी। मानसी ने जैसे ही कहा, सक्षम बोला, ठीक है मैं जा रहा हूँ। सक्षम ने कहा, उसके बाद वहां से निकल गया। मानसी तब तक वहां से नहीं गई जब तक सक्षम की कार वहां से नहीं गई। सक्षम मानसी को कार के बैक मिरर से देख रहा था। क्या मुझे मानसी को साइकोलॉजिस्ट के पास दिखाना चाहिए? सक्षम को मानसी की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी और बार बार उसे कार के साइड मिरर से देख रहा था। मानसी भी सक्षम को तब तक देखती रही जब तक वह वहां से चला नहीं गया। उसके जाने के बाद स्नेहा ने कहा, मानसी सक्षम आज भी कॉलेज आया था? हाँ, मैंने भी कॉलेज आते हुए कुछ लड़कियों से इस बारे में सुना है। तनु ने भी स्नेहा का साथ देते हुए कहा, अरे यार, यह सक्षम कॉलेज में इतना फेमस हो गया है, जो सब जगह उसकी ही बातें चल रही हैं। मानसी ने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, अरे यार, तुम फेमस की बात कर रही हो? वह कॉलेज का ना होते हुए भी कॉलेज का हीरो बन चुका है। स्नेहा ने कहा तो मानसी ने उसे घूर कर देखा। उसे बहुत ज्यादा जलन महसूस हो रही थी। उसने जल्दी से अपना फोन उठाया और सक्षम को कॉल की। कॉल उठाने में सक्षम को ज्यादा समय नहीं लगा। उसके कॉल उठाते ही मानसी ने गुस्से से कहा, सक्षम तुम अब कॉलेज नहीं आओगे? लेकिन क्यों? सक्षम मानसी की बात सुनकर हैरान था, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम यहाँ आओ। मानसी ने यह कहकर फोन काट दिया। सक्षम ने कटे हुए फोन को देखा और कार्तिक से कहा, मेरे लिए गाड़ी तैयार करो। कुछ देर बाद सक्षम ने मानसी की गाड़ी को कॉलेज के बाहर खड़ी की। मानसी सक्षम की कॉल नहीं उठा रही थी, इसलिए सक्षम ने कार्तिक को मानसी को ढूंढने के लिए अंदर भेजा और खुद भी बाहर ही रुककर उसका इंतजार करने लगा। कॉलेज बड़ा होने के वजह से कार्तिक को तो पता लगाने में टाइम लग रहा था, लेकिन मानसी कहीं नहीं मिली। जब उसे मानसी कहीं नहीं मिल रही थी, तब उसने सक्षम को कॉल किया और कहा, बॉस, मानसी मैडम पूरे कॉलेज में कहीं नहीं है और मानसी का फोन भी नहीं लग रहा है। कार्तिक की बात सुनकर सक्षम का चेहरा एकदम से सख्त हो गया। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी उठने लगी। तुमने कॉलेज की कैंटीन में उसे ढूंढा? सक्षम को याद आया कि मानसी को खाने का बहुत शौक है। बॉस, मैंने बस वही मैडम को नहीं देखा। मैं अभी देख कर आता हूँ। इससे पहले कि सक्षम कुछ बोल पाता, कार्तिक ने जल्दी से फोन काट दिया। कार्तिक जल्दी से कैंटीन की तरफ बढ़ा और जब उसने मानसी को वहां देखा तो उसने एक चैन की सांस ली। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मानसी के आगे लगभग 1 दर्जन खाना रखा हुआ था और वह उसे लगभग खा चुकी थी। मानसी ने जैसे ही वहां खड़े कार्तिक को देखा, उसके हाथ हवा में ही रुक गए जो उसने खाना खाने के लिए उठाए थे। तुम यहाँ? मानसी के मुंह से एकाएक ही निकला। कार्तिक ने एक नजर खाने पर डाली और उसके बाद अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, बाहर बॉस आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या सक्षम बाहर है? ओ गॉड, मैंने उसे मना किया था लेकिन वह फिर भी यहाँ आ गया। मानसी ने अपने दांत चबाते हुए कहा,
उसे सच में इस वक्त सक्षम के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था। मैडम, वह बॉस को आपकी चिंता हो रही है, आप जल्दी बाहर चलिए। कार्तिक की यह बात सुनकर मानसी का चेहरा थोड़ा नाराज हुआ और उसके बाद वह खड़ी हुई और वहां से जाने लगी। तो स्नेहा ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, मानसी, यह हैंडसम कौन है? यह सक्षम का पर्सनल असिस्टेंट है। तुम कहो तो तुम्हारी बात चला दूं मैं इसके साथ। मानसी ने कहा, अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। स्नेहा ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, ओके ठीक है, मैं चलती हूँ। उसके बाद मानसी वहां से निकल गई। कार्तिक भी वहां से उनके पीछे पीछे निकल गया। उसने बस एक नज़र वहां पर बैठी तनु और स्नेहा को देखा। जैसे ही मानसी बाहर आई, उसने फिर से एक बार सक्षम को किसी और लड़की के पास खड़े हुए देखा। वह लड़की सक्षम के सामने खड़ी हुई थी और उसने अपने हाथ में गुलाब पकड़ा हुआ था। सक्षम अपने सामने खड़ी लड़की को अजीब नजरों से देख रहा था। उस लड़की ने अपने हाथ में एक लाल गुलाब पकड़ा हुआ था। वह लाल गुलाब उस लड़की ने सक्षम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैंने जब से आपको देखा है तब से मेरी रातों की नींद उड़ गई है। मेरे सपनों में भी आप ही आते हो और जब आंखें खोलती हूँ उस वक्त मेरी आंखों के सामने भी तुम्हारा ही चेहरा आता है। तुम सच में इस दुनिया के सबसे ज्यादा हैंडसम आदमी हो। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा मर्द नहीं देखा। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? देखो, मैं तुम्हें बॉयफ्रेंड बनने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि हम अच्छे दोस्त बने रहे। अपनी बात कहने के बाद उस लड़की ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई और सक्षम की तरफ देखा। सक्षम का चेहरा देखकर एक सेकंड के लिए वह लड़की डर गई। सक्षम की आंखें कठोर थीं और वह उसे ही अजीब नजरों से देख रहा था। इस वक्त वह पूरा डेविल नजर आ रहा था, लेकिन उस लड़की ने फिर भी हिम्मत की और मुस्कुराकर सक्षम की तरफ देखा। इससे पहले कि वह कुछ और बोलती, मानसी वहां पहुंच गई और उसने सक्षम की बाजू पकड़ ली। उसने घूर कर उस लड़की को देखा और सक्षम से कहा, सक्षम चलो यहाँ से। सक्षम मानसी को देखकर थोड़ा शांत हुआ और मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और फिर उसने उसका हाथ पकड़कर पहले उसे कार में बैठाया और बाद में खुद बैठ गया। देखते ही देखते उनकी कार वहां से निकल गई और उस लड़की की आंखों के सामने से ओझल हो गई। वह लड़की बस उनकी कार को वहां से जाते हुए देखती रह गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। तभी उसके पीछे से एक लड़की हंसते हुए आई। यह वही लड़की थी जिसने पहले सक्षम को प्रपोज किया था। उसने हंसते हुए उस लड़की के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैंने पहले ही कहा था तुम्हें, वह भाव नहीं देगा। जब उसने मुझे भाव नहीं दिया तो तुम क्या चीज हो? उस लड़की की बात सुनकर वह दूसरी लड़की गुस्से से अपने हाथ में पकड़ा हुआ गुलाब लेकर वहां से निकल गई। कार में सक्षम और मानसी बैठे हुए एक दूसरे को देख रहे थे। मानसी ने अपनी नाक को रब करते हुए सक्षम से कहा, जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम्हें यहाँ नहीं आना है तो तुम क्यों आए यहाँ? क्या तुम्हें कॉलेज में आना इतना पसंद है जो तुम रोज ही आ जाते हो, या फिर तुम्हें कॉलेज की लड़कियां पसंद हैं जो छोटे छोटे कपड़े पहनकर तुम्हारे आगे पीछे घूमती हैं? मानसी, क्या तुम कभी समझदारी वाले बातें कर सकती हो? मुझे तो तुम्हारे दिमाग का कुछ समझ में नहीं आता। आखिर तुम्हारे दिमाग में चलता क्या रहता है? मैं यहाँ लड़कियों के लिए क्यों आऊँगा? सक्षम थोड़ा ऊंची आवाज में बोला। तो मानसी का चेहरा रोने जैसा हो गया, क्योंकि जब भी उससे सक्षम डांटने वाले लहजे में बात करता था तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगता था। मानसी ने इस बार उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी गर्दन बाहर की मोड़ दी। सक्षम ने भी दोबारा उससे कुछ नहीं पूछा। उसने अपना लैपटॉप खोला और काम में लग गया। उसे अपनी तिरछी नजरों से देखा और फिर अपनी गर्दन बाहर की तरफ घुमाते हुए कहा, खड़ूस। बाहर को देखते हुए अचानक से उसे स्कूल के कुछ लड़के दिखाई दिए जो एक ग्रुप बनाकर एक लड़के को बुरी तरह से मार रहे थे। मानसी ने जैसे ही उस लड़के की एक झलक देखी, चिल्लाई, विपिन। सक्षम ने मानसी की तरफ देखा और कहा, मानसी क्या हुआ? वह मेरा भाई है सक्षम, वह मेरा भाई है। वह लड़के उसे मार रहे हैं, रोको गाड़ी रोको। मानसी ने चिल्लाते हुए कहा। ड्राइवर। मैं तुरंत कार रोक दी और कार के रुकते ही मानसी कार से उतर गई और पीछे की तरफ भागने लगी जहां वह लड़के विपिन को मार रहे थे। सक्षम मानसी के पीछे ही था।
जब मानसी वहां उन लड़कों के पास पहुंची, वह लड़के तब भी विपिन को मार रहे थे। मानसी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम यह सब क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरे भाई को। यह कहते हुए आगे बढ़ने लगी, लेकिन सक्षम ने आगे बढ़कर उसकी बाजू पकड़ ली। वह सब लड़के जो विपिन को मार रहे थे, मानसी को देखकर एकदम से पीछे हट गए। मानसी को वहां देखकर विपिन को हैरानी हुई, लेकिन वह उससे कुछ पूछने की हालत में नहीं था और विपिन एकदम से नीचे गिर गया। मानसी का दिल अचानक से ठहर गया और वह रोते हुए विपिन के पास बैठ गई। विपिन, तुम्हें क्या हुआ? विपिन, आंखें खोलो। मानसी की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। सक्षम ने अपने होंठ आपस में दबा लिए और वहां खड़े लड़कों को घूर कर देखा। सक्षम इस वक्त इतना खतरनाक लग रहा था जैसे वह नर्क का देवता हो। सब लड़के डर गए और वह बिना बोले ही वहां से जल्दी से भाग गए। इतने में मान और कार्तिक भी वहां आ गए। उन्होंने जब अपने सामने यह सब देखा तो वह दंग रह गए। उन्होंने एक नज़र सक्षम को देखा, जिसका चेहरा इस वक्त एक्सप्रेशन लेस था, और फिर एक दूसरे को देखकर अपनी गर्दन हिला दी। वह दोनों नीचे झुके और उन्होंने विपिन को उठाने की कोशिश की, जिसकी हालत खराब थी। उन्होंने उसे उठाया और कार की तरफ ले जाने लगे। मानसी जैसे ही उनके पीछे जाने लगी, सक्षम ने उसकी बाजू पकड़ ली। रुको, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन विपिन, मानसी ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, उसे मान और कार्तिक लेकर आ रहे हैं। यह कहते हुए सक्षम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कार की तरफ ले जाने लगे। कुछ देर बाद सक्षम और मानसी दोनों विला के हॉल में थे। मानसी ने अब रोना बंद कर दिया था और वह हॉल में इधर उधर घूम रही थी। सक्षम सोफे पर बैठा हुआ था, उसे इधर उधर घूमते हुए देख रहा था। वह अभी तक क्यों नहीं आए? मानसी ने परेशान होकर पूछा। सक्षम ने अपनी नजरें घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा। वह आते ही होंगे। सक्षम ने इतना कहा ही था कि मानसी ने परेशान होकर फिर से दरवाजे की तरफ देखा। तभी उसे मान और कार्तिक विपिन के साथ अंदर आते हुए दिखाई दिए। विपिन की हालत अब ठीक लग रही थी। उसके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी और उसके चेहरे पर कुछ जगह दवाई लगी हुई थी, लेकिन वह अभी भी काफी कमजोर लग रहा था। सक्षम को अपने घर में किसी अनजान के आने से प्रॉब्लम थी। वह कभी भी किसी अनजान को अपने विला में बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ बात मानसी के भाई की थी। यह उसकी मानसी का भाई था, इसलिए इस बार सक्षम को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। मानसी जल्दी से विपिन के पास भागी। विपिन, तुम ठीक हो ना? मानसी की आवाज सुनकर विपिन ने अपना सर नीचे से ऊपर उठाया और मुस्कुराकर देखा। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोलना चाहा, मानसी ने जल्दी से कहा, कुछ मत बोलो, पहले आराम करो। मानसी के चेहरे पर अब जाकर थोड़ा सुकून आया था। रात का समय था। मानसी किचन में थी और वह काफी बना रही थी। सक्षम अभी भी अपने स्टडी रूम से बाहर निकला था। उसने अब किचन से आती मानसी के हाथ में 2 कॉफी के कप देखे तो वह उसका कठोर चेहरा थोड़ा कोमल हो गया। मानसी उसके सामने आई और बोली, क्या तुम्हें भी कॉफी पीनी है? मानसी की कही बात सुनकर सक्षम का कोमल चेहरा वापस से कठोर हो गया। मानसी ने अपने हाथों में पकड़े कपों को देखा और सक्षम से कहा, यह मैंने अपने और विपिन के लिए बनाई है। अगर तुम पीना चाहते हो तो नौकर को बोल दो। यह कहकर मानसी वहां से चली गई। सक्षम को पता नहीं क्यों इस वक्त एक जलन का एहसास हुआ। अगर वह मानसी का भाई नहीं होता तो सक्षम उसको अभी तक मार चुका होता। एक नौकर जो वही नजदीक की ही काम कर रहा था, उसने मानसी और सक्षम की बातें सुन ली थी। वह जल्दी से सक्षम के आगे आया और सर झुकाते हुए बोला, सर, आप कौन सी फ्लेवर की कॉफी पीना चाहते हैं? सक्षम ने घूर कर उस नौकर को देखा। उसकी आंखें लाल थी। नौकर को जवाब न मिलने पर उसने अपनी गर्दन ऊपर उठाई। एक सेकंड के लिए कांप गया। अचानक से उनके आसपास से ठंडी हवा बहने लगी। उसने दोबारा से अपनी गर्दन नीचे झुका ली और उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह थोड़ा भी हिले। उसने अपनी सांसें रोक ली और वह ऐसे खड़ा था जैसे अपनी मौत का इंतजार कर रहा हो। एक पसीने की लकीर उस नौकर के माथे से नीचे गिरी, लेकिन तब तक सक्षम का फोन बजा। उसका ध्यान भटका और उसने अपना फोन
पॉकेट से निकाला। उसके बाद वह वहां से चला गया। जो नौकर वहां खड़ा हुआ था वह एकदम से नीचे गिर गया। उधर सक्षम ने फोन पर किसी से बात की और वहां से निकल गया। मानसी ने कॉफी ले जाकर विपिन को दे दी। विपिन अपनी नजरें झुकाकर बैठा हुआ था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी मानसी से नजरें मिलाने की। मानसी समझ चुकी थी कि विपिन इस वक्त बेबसी फील कर रहा है, इसलिए उसने इस वक्त कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। कॉफी पियो, मानसी ने विपिन से कहा। उसके बाद मानसी ने विपिन से घर के बारे में पूछा। उसे अपनी माँ पापा की बहुत याद आती थी और जब उसको उनके बारे में जानने का एक अच्छा मौका मिला था तो उसको गंवाना नहीं चाहती थी। विपिन ने जब यह देखा कि मानसी उससे उस लड़ाई के इंसिडेंट के बारे में कुछ नहीं पूछ रही है तो उसे भी थोड़ी राहत मिली। उसके बाद विपिन की एक साफ आवाज हॉल में गूंजने लगी। उसने आज हुई लड़ाई को छोड़कर सब कुछ मानसी को बता दिया। विपिन की बात सुनकर मानसी का चेहरा थोड़ा डार्क हो गया। उसके पीछे से उसके घर वालों ने बहुत कुछ झेला था। उसके बाद उन्होंने कुछ और देर बातें की और उसके बाद विपिन ने मानसी से पूछा, दीदी क्या आपके ये बॉयफ्रेंड का घर है? या तो काफी ज्यादा डरावना लगता है। विपिन ने अपनी नजरें इधर उधर घुमाते हुए कहा, लेकिन यह काफी ज्यादा बड़ा है। विपिन की बात सुनकर मानसी ने इधर उधर देखा। सक्षम का घर सच में काफी ज्यादा डरावना लगता था। यहाँ इंसानों जैसा कुछ नहीं था, लेकिन अब मानसी को इन सब की आदत हो चुकी थी। उसे अब इन सब से डर नहीं लगता था। तभी एक नौकर ने दरवाजे पर नॉक किया। उसने अपने हाथ में खाने की प्लेट पकड़ी हुई थी। मानसी ने उस नौकर को अंदर आने का इशारा किया। दीदी मुझे भूख नहीं है, विपिन ने खाने को देखते हुए कहा। मैंने यह खास तुम्हारे लिए बनवाया है, इसलिए तुम्हें थोड़ा तो खाना ही पड़ेगा। मानसी ने यह कहते ही विपिन के आगे खाना रख दिया। वह तब तक वहीं बैठी रही जब तक विपिन ने खाना नहीं खाया। वह विपिन को अपने सामने देखकर काफी अच्छी फीलिंग कर रही थी। उसकी आंखें नम थी। विपिन के खाना खाने के बाद मानसी ने उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर किया। उसने एक गहरी सांस ली और उसके बाद वह बाहर आ गई। सक्षम अभी तक वापस नहीं आया था। मानसी को जब पता चला कि सक्षम आज फिर से घर पर नहीं है, उसका दिल बेचैन होने लगा। पता नहीं पर क्यों उसे सक्षम का रात के वक्त विला से बाहर जाना और फिर आधी रात के करीब वापस आना कुछ ठीक नहीं लग रहा था। आखिर आधी रात को सक्षम को ऐसा क्या काम हो सकता है जो उसे रात को ही पूरा करना होता है। काले घने जंगलों के बीच एक बड़ी सी हवेली थी। वह हवेली इतनी डरावनी थी कि कोई भी आम इंसान उसे देखकर बेहोश हो सकता था। सक्षम इस वक्त राजा के जैसे बड़ी सी चेयर पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर किसी प्रकार के एक्सप्रेशन नहीं थे और उसके आसपास कुछ काले कपड़े पहने हुए लोग खड़े हुए थे। तभी उसके सामने कुछ आदमी आए जिन्होंने दो आदमियों को बुरी तरह से पकड़ा हुआ था। वह दो आदमी लगभग मरने वाली हालत में लग रहे थे। सक्षम ने दया की नजरों से उन्हें देखा और उसके बाद वह चेयर के सहारे होकर बैठ गया। वह आदमी बिना बोले ही उसका इशारा समझ गए और उसके बाद उन्होंने उन दोनों आदमियों को वहां रखे गर्म पानी के बड़े से टैंक में डाल दिया। एक चीख के साथ वह दो आदमी उस गर्म पानी में झुलस गए। सक्षम उठा और उसने अपने कोट को ठीक करते हुए कहा, बाकी बचे आदमियों को जल्द से जल्द ढूंढो जो भी इनके साथ शामिल थे। तुम्हारे पास बस एक हफ्ते का समय है। यह कहकर सक्षम जल्दी से बाहर आ गया। सक्षम जब विला पहुंचा तो वह सबसे पहले मानसी के रूम में गया। मानसी फिर से बुक पढ़ते हुए सो चुकी थी। सक्षम उसके पास आया और उसके सर पर हाथ फेरने के बाद उसे ठीक से सुला दिया। जैसे ही वह मानसी को ब्लैंकेट से कवर करने लगा, उसे मानसी की नींद में बड़बड़ाने की आवाज सुनाई दी। उसने अपना कान मानसी के मुंह के पास ले गया और उसकी कही बातें सुनने की कोशिश करने लगा। मानसी बड़बड़ा रही थी, सक्षम आखिर तुम इतनी रात को कहाँ जाते हो? ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो तुम रात को करते हो? तुम दिन भर भी ऑफिस में रहते हो, क्या दिन में तुम्हारा काम पूरा नहीं होता? जब सक्षम ने मानसी की बात सुनी, उसका चेहरा एकदम से डार्क हो गया। उसकी आईब्रोज आपस में जुड़ गई और उसकी मुट्ठी कस गई। क्या होगा अगर मानसी को उसके काले सच के बारे में पता लग गया? क्या मानसी उसे छोड़कर चली जाएगी? वैसे तो मानसी को
सक्षम के बारे में सब कुछ पता था कि सक्षम का एक भयानक बैकग्राउंड भी है, लेकिन मानसी पूरा सच नहीं जानती थी। एक सच जो सक्षम सबसे छुपाए हुए था, अपनी काली दुनिया का सच। सक्षम ने मानसी को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर किया और खुद रूम में चला गया। उसके दिमाग में बस मानसी से अलग होने की बात चल रही थी। उसका मानसी से अलग होने का ख्याल ही उसे भड़काने के लिए काफी था। सुबह के वक्त जब मानसी की नींद खुली तो सूरज सर के ऊपर चढ़ चुका था। उसने अपनी आंखें मलते हुए बाहर की तरफ देखा तो काफी ज्यादा धूप निकली हुई थी। उसने बाहें फैलाते हुए अंगड़ाई ली और बेड से उठ गई। जब वह फ्रेश होकर नीचे आई तो अपने सामने का नजारा देखकर हैरान रह गई। विपिन डाइनिंग टेबल पर सक्षम के साथ बैठा हुआ था और उससे कह रहा था, दीदी हमेशा से ऐसे ही हैं, वह हमेशा से लेट ही उठती हैं। घर में भी माँ से उन्हें सबसे ज्यादा डांटती थी और जब तक उन्हें डांट नहीं पड़ती थी तब तक वह नहीं उठती थी। उन्हें रोज के रोज डांट पड़ती थी। विपिन बोलता जा रहा था और सक्षम न्यूज़पेपर पढ़ते हुए उसकी बातें सुन रहा था। तभी सक्षम ने सामने अपनी नजरें उठाकर मानसी को देखा। मानसी कुछ दूरी पर खड़ी हुई विपिन को घूर रही थी। उसे विपिन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वह सक्षम की नजरों में उसकी इमेज खराब करने के लिए लगा हुआ था। मानसी जल्दी से चलकर डाइनिंग टेबल के पास आई और विपिन का कान खींचते हुए बोली, तुम यहाँ मेरी बुराई कर रहे हो, वह भी मेरे पीठ पीछे। अरे नहीं दीदी, आप यह क्या कह रही हैं? मैं तो बस आपकी तारीफ कर रहा था। मेरा कान छोड़ दो, वरना आज आप मेरा कान तोड़ दोगी। तुम्हारे कानों के साथ साथ मैं तुम्हारे दांत भी तोड़ दूंगी। मानसी ने कहा तो विपिन चिल्लाने लगा। तभी सक्षम का फोन बजा। सक्षम ने फोन करने वाले का नाम देखा और अपनी जगह से तुरंत उठ गया। उसको जाता हुआ देखकर मानसी ने कहा, क्या तुम जा रहे हो? हाँ, सक्षम ने जवाब दिया, लेकिन तुमने तो अभी नाश्ता भी नहीं किया, मुझे भूख नहीं है। यह कहकर सक्षम अपने फोन में देखते हुए वहां से निकल गया। सक्षम का इतना रूड बिहेवियर देखकर मानसी को काफी बुरा लगा। पता नहीं सक्षम आजकल इतना अजीब ढंग से बातें क्यों करता था। वह थोड़ा अलग होकर रहने लगा था, जैसे उसे उसके यहाँ होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। विपिन ने अपनी बहन का एकदम से बदला हुआ चेहरा नोटिस कर लिया था। उसे मानसी का उतरा हुआ चेहरा देखकर काफी बुरा लगा। उसको समझ में आ चुका था कि उसकी बहन इस आदमी से प्यार करती है। वह छोटा था, लेकिन वह अपनी बहन को सबसे ज्यादा समझता था। दीदी आप चिंता मत कीजिए, जीजा जी खाना खा लेंगे। मानसी विपिन की बात सुनकर होश में आई। वह विपिन की बात सुनकर हैरान थी, क्योंकि विपिन ने अभी अभी सक्षम को जीजा जी कहा था। देखो तुम ज्यादा बड़े मत बनो और घर जाकर जो भी हुआ वह माँ पापा को मत बताना। वैसे तुम नाश्ता करके जल्दी से जल्दी घर के लिए निकलो, माँ पापा तुम्हारे लिए चिंता कर रहे होंगे। दीदी आप घर कब आओगी? विपिन ने कहा। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी घर आऊंगी। मानसी का चेहरा जो अभी तक थोड़ा उदास था, अब वह थोड़ा और भी ज्यादा उदास हो चुका था। कॉलेज में मानसी और तनु कैंटीन में बैठे हुए थे। यार यह स्नेहा कहाँ रह गई? मानसी ने उबासी लेते हुए कहा। पता नहीं यार, उसके बिना तो ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी में कुछ मजा ही नहीं रहा। तनु ने भी उदास होते हुए कहा। वह दोनों बात कर ही रहे थे कि किसी की खिलखिलाहट भरी आवाज आई। देखो मैं आ गई। उन दोनों ने एक साथ उस तरफ देखा तो वह दोनों हैरान रह गई, क्योंकि स्नेहा एक हैंडसम लड़के के साथ हाथों में हाथ डाले उस तरफ से आ रही थी। देखने से वह काफी ज्यादा खुश लग रही थी। हेलो, कैसे हो तुम दोनों? स्नेहा ने कहा, लेकिन मानसी और तनु की नजर इस वक्त उसके साथ आए हुए लड़के पर पड़ी। वह बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। उसने ब्लैक रंग की जैकेट के साथ व्हाइट रंग की जीन्स पहनी हुई थी। वो लड़का देखने में काफी ज्यादा गुड लुकिंग और अमीर नजर आ रहा था, जिसका आइडिया मानसी ने उसके हाथ में मौजूद घड़ी को देखकर ही लगा लिया था, क्योंकि सक्षम के हाथ में भी बिल्कुल ऐसी ही घड़ी थी। उस लड़के की नजरें बस मानसी पर ठहरी हुई थी। तनु ने स्नेहा के साथ आए हुए लड़के की तरफ आंखों से इशारा किया, जैसे वह पूछ रही हो कि उसके साथ आया लड़का कौन है।
स्नेहा तुरंत तनु की इस बात को समझ गई। उसने मुस्कुराकर अपने साथ आए उस लड़के को देखा और फिर तनु और स्नेहा से कहा, यह मेरा बॉयफ्रेंड है। स्नेहा की बात सुनकर तनु और मानसी की आंखें लगभग बाहर आ गई। उन्होंने फिर से अपने सामने खड़े हैंडसम लड़के को देखा और एक लुक स्नेहा को दिया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। यह कहते हुए उस लड़के ने स्नेहा को किस किया और एक लुक मानसी को देकर वहां से चला गया। मानसी को पता नहीं क्यों, पर यह आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसका मानसी को अजीब तरह से देखना मानसी को अंदर से एक खराब लग रहा था। उस आदमी के वहां से जाने के बाद तनु ने एकदम से स्नेहा की बाजू पकड़कर कहा, यार यह लड़का कौन है और तुम्हें यह कहाँ से मिल गया? यह पंकज गुप्ता है, गुप्ता इंडस्ट्री का मालिक। स्नेहा ने खुश होते हुए कहा। क्या? तनु और मानसी दोनों शौक रह गए। लेकिन तुम्हें यह कहाँ मिला? मानसी को पता नहीं क्यों अपने दिल में कुछ गलत सा फील हो रहा था। बहुत लंबी कहानी है, चलो कुछ खाते हुए तुम्हें सुनाते हैं। यह कहते हुए स्नेहा ने तनु और मानसी का हाथ पकड़ा और उन्हें खाने की टेबल पर लेकर गई। इधर ब्राजील में एक बड़े से बंगले के गार्डन में एक सुंदर लड़की बहुत सारे आदमियों के बीच में किसी शेरनी की तरह खड़ी हुई थी। उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी और वह उन पर हमला करने के लिए तैयार थी। जैसे ही वह आदमी लड़की की तरफ बढ़े, उस लड़की ने एक एक करके उन्हें जमीन पर ढेर कर दिया। उस लड़की की फाइट इतनी अच्छी थी कि सबसे टैलेंटेड आदमी भी उसके सामने हार मान चुके थे। उस लड़की की नजरें उन नीचे पड़े आदमियों पर घूमी और उसने अपने हाथ झाड़ते हुए कहा, अभी तुम्हें सीखने की बहुत जरूरत है। इतने में किसी की आवाज उसके पीछे से आई, तुमने अपने पापा के जाने के बाद अपने आप को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है। उस लड़की ने अपने आप को आवाज की दिशा में घुमाया और एक मुस्कुराहट के साथ कहा, अंकल आप? हाँ, मैंने जब साउथ अमेरिका के सबसे बड़े न्यूज़पेपर में तुम्हारा नाम देखा तो मैं तुमसे मिले बिना रह नहीं पाया। मैं नेहा, तुम बहुत ही काबिल हो। तुम्हारे पापा ने जब तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी थी तब तो मुझे लगा कि पता नहीं मैं तुम्हारी ठीक से देखभाल कर भी पाऊंगा या नहीं, लेकिन अब मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। मुझे तो कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि तुम इतनी समझदार और सुलझी हुई हो कि कोई भी तुमसे इम्प्रेस हो जाए। अंकल, इस बार आप कुछ ज्यादा ही मेरी तारीफ कर रहे हो। मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। नेहा ने कहा, बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू, लेकिन अब तुम्हें मेरे साथ इंडिया चलना होगा। मुझे वहाँ कुछ काम है और मैं अपने भांजे से भी तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ। तुम्हारे पापा ने मुझे बताया था कि तुम मेरे भांजे से काफी इम्प्रेस हो और तुम्हारे पापा मेरे भांजे के साथ तुम्हारी शादी की प्लानिंग कर रहे थे और उनकी इच्छा पूरी करूंगा। उस आदमी ने कहा तो नेहा के कान गर्म हो गए। उसकी नजरें नीचे झुक गई। उसने धीरे से कहा, सक्षम से मुझे मिलाएंगे? हाँ बिल्कुल, तुम तो एक बार पहले भी उससे मिल चुकी हो। मेरा भांजा एक अनोखा लड़का है, उसका किसी से मेल नहीं। वह अपने आप में ही एक जाबाज और उसकी शक्ति का मुकाबला आजकल के लड़के कर ही नहीं सकते। मेरे काबिल भांजे के लिए उसके जैसी काबिल लड़की की जरूरत है जो उसका हर मोड़ पर साथ दे सके और तुम्हारे से अच्छी लड़की मेरे भांजे को मिल भी नहीं सकती जो सिर्फ चेहरे से ही नहीं बल्कि हर चीज से काबिल हो। उस आदमी की बातें जैसे जैसे उस लड़की के कानों में जा रही थी, नेहा का दिमाग सक्षम के ख्यालों से भर चुका था। वह जब सक्षम से पहली बार मिली थी तब से उसके ऊपर सक्षम का प्रभाव काफी गहरा था। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ, जब इंडिया जाएंगे तब मैं तुम्हें बता दूंगा। यह कहकर वो आदमी वहां से चला गया। इधर इंडिया में मानसी जब नीचे आई तो सक्षम वहां नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और वह सक्षम के रूम में आ गई। वह सक्षम को काफी ज्यादा मिस कर रही थी। एक तो उसके पास सक्षम की एक भी पिक्चर नहीं थी और न ही सक्षम के पूरे घर में उसकी एक भी तस्वीर थी। मानसी ने एक नजर सक्षम के रूम के अंदर घूम कर देखा और अपना फोन निकालकर सक्षम को कॉल कर दिया। सक्षम ने कॉल उठाई। हाँ बोलो, तुम कब तक वापस आओगे? मुझे देर हो जाएगी, तुम खाना खाकर सो जाना। सक्षम की बात सुनकर मानसी का चेहरा मुरझा गया। उसने अपनी मुरझाई आवाज में कहा, तुम क्या कर रहे हो? मीटिंग में हूँ, सक्षम ने कहा। तुमने मीटिंग में भी मेरा फोन उठा लिया? हाँ, सक्षम ने कहा। ठीक है, बाय। मानसी ने यह कहकर फोन बेमन से काट दिया।
उसने एक गहरी सांस ली और अपने रूम में आ गई। कुछ देर बाद जब उसने अपना फोन देखा तो उसमें स्नेहा का मैसेज आया हुआ था। हम सब आज रात क्लब जाने का सोच रहे हैं, तुम भी चलोगी मेरे साथ? स्नेहा का मैसेज पढ़कर मानसी ने कुछ देर इस बारे में सोचा। वैसे भी वह यहाँ बोर होने वाली थी, अगर कुछ देर वह बाहर घूम लेती तो उसे भी अच्छा लगेगा। उसने फिर जवाब दिया, ठीक है, मैं भी आऊंगी, गुड। रात 8 बजे तैयार रहना। स्नेहा का मैसेज तुरंत आ गया। मानसी तैयार हुई और वह क्लब के लिए निकल गई। मान भी उसके साथ ही था। स्नेहा और तनु पंकज के साथ क्लब के बाहर मानसी का इंतजार कर रहे थे। मानसी जब वहां पहुंची तो उसने उन तीनों को वहां खड़े हुए देखा। उसको नहीं पता था कि स्नेहा पंकज को भी वहां बुला लेगी। मानसी का मूड उसको देखकर थोड़ा अजीब हो गया, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। वह उसकी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड था, वह कुछ कहकर उसे नाराज नहीं कर सकती थी। मानसी ने मुस्कुराकर उन तीनों को हेलो कहा और वह तीनों अंदर आ गए। पंकज ने जैसे ही मानसी को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वह जब अंदर आए तो वहां की चमक देखकर उनका मन खुश हो गया। कुछ लोग फ्लोर पर डांस कर रहे थे तो कोई दोस्तों के साथ मजे कर रहे थे। मानसी और तनु जाकर वहां पर एक सोफे पर जाकर बैठ गई। पंकज और स्नेहा दोनों फ्लोर पर डांस कर रहे थे। मानसी ने अपने और तनु के लिए एक नॉर्मल ड्रिंक ऑर्डर की और वहां पर अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करने लगी। वह वहां सक्षम के साथ आना चाहती थी और उसके साथ डांस करना चाहती थी। मानसी मन में यह सब सोच रही थी कि वह सक्षम और खुद को डांस फ्लोर पर इमेजिन कर रही थी, लेकिन सक्षम को डांस फ्लोर पर इमेजिन करना काफी ज्यादा अजीब था। सक्षम डांस फ्लोर पर कैसा लगेगा मेरे साथ डांस करते हुए? उसका खड़ूस चेहरा उसके दिमाग में छा गया। मानसी एकदम से मुस्कुरा दी। अगर सक्षम उसके साथ अपना भयानक चेहरा बना करके डांस करेगा तो सब लोग यहाँ से भाग जाएंगे। फिर एक आदमी ने कहा, ब्यूटीफुल गर्ल, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? मानसी उसकी आवाज सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आई और अपने सामने खड़े आदमी को देखा। वह आदमी काफी ज्यादा एलिगेटर और आकर्षक लग रहा था। फिर मानसी ने उसके हाथ को देखा जो उसकी तरफ उसने बढ़ाया हुआ था। उसने मना कर दिया क्योंकि उसका किसी और के साथ डांस करने का मन नहीं था। वह लड़का मुस्कुराया और उसने बुरा नहीं माना। उसने अपना हाथ पीछे हटा लिया और कहा, ओके। मानसी काफी ज्यादा सुंदर थी। वहां पर मौजूद सभी लड़कों की नजरें उस पर ही थी। उस लड़के के जाने के बाद तनु ने मानसी को कोहनी मारते हुए कहा, यार तू इतने हैंडसम लड़के को मना कैसे कर सकती है? मानसी उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। स्नेहा डांस करते हुए उनके पास आई और उसने उन दोनों का हाथ पकड़कर उन्हें उठाते हुए कहा, चलो डांस करते हैं। तुम दोनों तो यहाँ ऐसे बैठी हो जैसे कोई जुर्म करके बैठी हो। तनु और मानसी दोनों फिर डांस करने लगी। डांस करते हुए मानसी की सैंडल हल्के से मुड़ी और वह जैसे ही नीचे गिरने वाली थी उसको किसी ने थाम लिया। मानसी ने जब अपनी बंद आंखों को खोला तो वह वही लड़का था जो अभी कुछ देर पहले उसको डांस करने के लिए पूछ रहा था। अरे आराम से, आपको अभी लग जाती, उस लड़के ने कहा तो मानसी ने उठने की कोशिश करते हुए कहा, थैंक यू। लड़का उससे खड़ा होने में मदद करने लगा। उसने अभी भी मानसी की कमर को पकड़ा हुआ था। तभी किसी के गुस्से और आश्चर्य से भरी आवाज आई, मानसी। मानसी और उस लड़के ने एक साथ आवाज की दिशा में देखा। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।